नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल क्रैकर पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीपी नेट, बीएचयू, आरयूएचएस एंट्रेंस एग्जाम 2021 के बारे में। फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। आज क्लास 10 है और आज हम क्लास 10 में बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको अगले एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आने वाले हैं तो उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है, जरा सा स्किप नहीं करना है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है और वीडियो को लाइक करना है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चनों पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन डेवलपिंग एम्ब्रियो आरवीजी आर फॉर्म्ड इन। तो आपका जो एम्ब्रियो में डेवलप होती है आरवीसी, वो किस में होती हैं? लिम्फ नोड, बोन मैरो, लीवर, स्प्लीन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होना चाहिए? लीवर होना चाहिए। तो इसका आंसर एक बार हम चेक भी कर सकते हो, आंसर हो गया सी, लीवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ह्यूमंस ब्लड प्रेशर फ्रॉम द पोस्ट कैवल टू द डायस्टोल राइट एट्रियम ऑफ हार्ट ड्यू टू। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता दूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट कैवल एंड आरटीएम के बीच में इसका होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन बॉडी टिश्यू आर इंजर्ड रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ ब्लड द प्रोसेस ऑफ द ब्लड क्लॉट बिगिन एंड द ब्लड प्लेटलेट रिलीज। तो इसमें आपको बताना है, जब आपका जो टिश्यू इंजर्ड हो जाते हैं तो उस प्रोसेस में जो ब्लड क्लॉट होता है उसमें हेल्प कौन करता है, ये आपको बताना है। फाइब्रोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आप याद रखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर बताना है कितना होता है। तो आप सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल का आपका ड्यूरेशन बताना है। कार्डियक साइकिल कितने की ड्यूरेशन होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पर आप स्टार लगा लेंगे और इसे याद रखेंगे। तो 0.8 होता है इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 6, वो है, इन द अबव पिक्चर क्यू रिप्रेजेंट। तो आपको जो ग्राफ दे रखा है इसमें क्यू का रिप्रेजेंट बताना है, क्या है इसका मतलब। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक्सिटेशन ऑफ द आर्टरिया या डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोलिक या रीपोलराइजेशन। तो फ्रेंड्स, अगर पी क्यू आर एस की पूरी की बात बोली जाती है तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो जाता है। तो इसका मतलब, और ये टी है आपका, जो टी वाला कर्व है वो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन में आ जाता है। तो इसमें आपको स्पेशली क्यू का पूछा है। तो क्यू स्टार्टिंग हो रही है तो उसमें सिस्टोलिक की हो रही है आपकी स्टार्टिंग, तो बिगिनिंग ऑफ सिस्टोलिक होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आप सी लगाएंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोलिक। ये इसका करेक्ट आंसर है। इसका आप एक बार ग्राफ भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। आर्टियल डीपोलराइजेशन पी कर्व को कहते हैं और क्यू आर एस है आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन टी कर्व को कहते हैं। तो क्यू आर एस आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, क्यू आर एस किसके लिए होता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के लिए होता है। और टी कर्व पूछे तो आपको बताना है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑकर्स इन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे फ्लो करता है, ये आपको बताना है। पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेन। तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है वो करता है पल्मोनरी वेन में करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगाएंगे। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसमें फ्लो करता है? पल्मोनरी वेन में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो क्वेश्चन है आपका, द सेल्स लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ। ये आपको बताना, द सेल्स लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ। इसके ऑप्शन आप चूज़ करेंगे और इसका करेक्ट आंसर स्क्वेमस एपिथेलियम हो जाएगा। इसका देखते हैं एक बार, तो इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी हो जाएगा, स्क्वेमस एपिथेलियम।
इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हार्ट फेलियर ऑकर्स ड्यू टू, हार्ट फेल आपका होता है तो कब होता है ये आपको बताना है। तो हार्ट स्टॉप ब्रीथिंग, डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स या कंजक्शन ऑफ लंग्स। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, वो कंजक्शन ऑफ लंग्स हो जाएगा। तो कंजक्शन ऑफ लंग्स इसमें आप याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो गया, सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख सकते हैं तो क्या लिखा है, हार्ट फेलियर ऑकर्स व्हेन हार्ट स्टॉप पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द बॉडी नीड्स इज ऑकर मेनली ड्यू टू द कंजक्शन ऑफ द लंग्स। तो आपको उसमें यही याद रखना, कंजक्शन ऑफ द लंग्स जब हो जाता है तो हार्ट फेलियर हो जाता है। इसी के साथ आपका 10 क्वेश्चन है, वो है आर्टिफिशियल पेस मेकर इज ट्रांसप्लांटेड इन। तो आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है तो ट्रांसप्लांटेड इन किस में होता है, वो आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसका आंसर बता दूं, बिलो द कॉलर बोन, बिलो द कॉलर बोन इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, आर्टिफिशियल पेस मेकर जो ट्रांसप्लांट होता है वो होता है बिलो द कॉलर बोन। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 11 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी रिलेटेड टू इरेथ्रोब्लास्टर्स फेलियर्स। तो इसमें बताना है, इसका करेक्ट आंसर आपको चूज करके रखना है। तो डी ऑप्शन इसमें बनेगा, सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसके साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी आप इसमें चेक कर सकते हैं एक बार, क्योंकि मैं कम समय में ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधे क्वेश्चनों पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमंग द फॉलोइंग स्टेम सेल विच आर फाउंड इन द उम्बिलिकल कॉर्ड। तो इसमें अमंग द फॉलोइंग स्टेम सेल और फाउंड किसमें होता है, ये होता है उम्बिलिकल कॉर्ड में। तो इसमें आपको आंसर याद रखना है, वो करना है कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल। तो उसको आप याद रखना है, कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपोर्टेंट जरूर याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है इन वेगस नर्व इज कट द हार्ट बीट। वेगस में नर्व जो कट कर देते हैं हार्ट बीट में, तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी हार्ट बीट, डिक्रीज हो जाएगी, विल नॉट बी अफेक्टेड या कुछ नहीं होगा। तो ये क्या होनी चाहिए, इंक्रीज हो जाएगी। इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। और एक बार हम इसका आंसर एक बार चेक करके बताएं तो इसका आंसर ए होना चाहिए, जो कि इंक्रीजेज है। तो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ज़्यादा समय न लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप फिल करें, फिल करने के बाद पूरा पढ़ें, रीड करने के बाद मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता दूं। ड्यू टू द सम इंजरी टू कॉर्डी टेंडिनी इन द ट्राइकैप्सिड वॉल इन द ह्यूमन हार्ट इज पार्टिकुलरली नॉन फंक्शनल डेट वी इमीडिएट इफेक्ट। तो इसमें आंसर आपको बताना है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस। इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 पे आ जाएंगे। जो हेपेरिन है वो क्या है, इसमें से ये आपको बताना है। एंटी एलर्जिक है, ब्लड डाइल्यूटर है, एंटी कोगुलेंट है, एंटीसेप्टिक है। तो ये एंटी कोगुलेंट है, ये क्या है, एंटी कोगुलेंट है। इसका आंसर आप याद करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हेपेरिन है वो एंटी कोगुलेंट होता है। अगला क्वेश्चन पे 16 क्वेश्चन है, एन एडल्ट ह्यूमन हैज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। फ्रेंड्स ये फिर से रिपीट हो गया, तो आप इसमें वही चुनेंगे। जो 120 होता है सिस्टोलिक होता है और 80 होता है वो डायस्टोलिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, कार्डियक अरेस्ट इज द स्टेट व्हेन। जो कार्डियक अरेस्ट होता है तो वो किस में होता है, वो आपको देखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार्ट बीट जब स्टॉप हो जाती है तब कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार्ट स्टॉप बीटिंग। तो इसमें हो जाएगा। अगला कार्डियक आपका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट ऑकर्स व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग। तो इसमें आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो है आपका, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग। फ्रेंड्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार रिपीट हो रहा है तो आप इसे इंपोर्टेंट समझेंगे, क्योंकि 3 बार इसी में आ गया है तो इसे आप समझेंगे। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, 120/80। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट बिल्कुल आंसर है। अगला है आपका 19 क्वेश्चन, आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल्स वेन। तो इसमें आपको डायरेक्ट में आंसर बता दूँ, उसका करेक्ट आंसर आपको सी लगाना है। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। ये आपको आर्टरी का काम क्या होता है, जो ब्लड को होता है हार्ट से अदर ऑर्गन पर ले जाता है। मैं इससे पिछली वाली क्लास में बता चुका हूँ। फ्रेंड्स आपको पिछली क्लास भी देखनी है, क्योंकि आज आपका 10वीं वो है आपकी क्लास। इससे पहले मैं काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ। फ्रेंड्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्रिसमस डिजीज बतानी है,
इसको किस नाम से जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये क्वेश्चन है, तो उसका हीमोफीलिया बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स काफ़ी बार पूछा गया तो हीमोफीलिया बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमरजेंसी हार्मोन। फ्रेंड इज इमरजेंसी हार्मोन आपको बताना है कौन सा होता है, तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर याद रखना है, नोरएपिनेफ्रिन होता है। क्या होता है, नोरएपिनेफ्रिन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इमरजेंसी हार्मोन पूछ लिया जाता है तो आपको क्या होता है, नोरएपिनेफ्रिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी एक बार देख भी सकते हैं। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, सिक्रेटिन कॉज स्टिमुलेशन ऑफ। तो इसमें आंसर आपको बताना है कौन सा होता है, तो सिक्रेटिन कॉज स्टिमुलेशन ऑफ हो जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर वाटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको मैच द कॉलम, आपको उसमें मैच करना है। जैसे PRL किस में होता है, HS, और ACTH MSH। तो आपको मैं जैसे मैच करके दिखा दूँ, PRL जो होता है आपका वो किससे मैच करेगा, वो करेगा आपका फॉर्मेशन ऑफ मिल्क से। तो फर्स्ट का आप इसमें लगाएंगे, फर्स्ट का C बनेगा। और आपका जो LH है, LH जाएगा वो आएगा गोनाडल कैविटी। तो सेकंड का आप मैं इसमें बता रहा हूँ, सेकंड का आना चाहिए D आना चाहिए। इसके कोई मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन पे, फर्स्ट का C, टू का D, तो A और B में से इसमें हो जाएगा। तीसरा ACTH आप देखेंगे तो वो आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्टेरॉयड हार्मोन होता है। ACTH क्या होता है, स्टेरॉयड हार्मोन होता है, तो वो दे रखा है B पे। इस प्रकार आप देखेंगे तो इसमें A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इन एडल्ट इनसफिशियंट थायरॉक्सिन कैन लीड टू। तो इसमें आपको बताना है क्या होता है, गोइटर, टेटनी, क्रेटिनिज्म या माइक्सिडीमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्सिडीमा। फ्रेंड्स आपको देख रहा होगा 20 के बाद फिर से एक क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो। इसका मतलब ये है जो हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चन कराए हैं वो आपके बॉडी फ्लूइड्स में से कराए हैं। आपके जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन से पूछे जा रहे हैं। तो आपके 2 चैप्टर से मैं क्वेश्चन आपको बना के दे रहा हूँ, तो 2 चैप्टर आपके इससे रेडी हो जाएंगे। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द बॉडी बोथ द ब्लड सोडियम एंड पोटेशियम लेवल आर रेगुलेटेड बाई। जो आपको बताना है, बोथ ब्लड सोडियम एंड पोटेशियम लेवल जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है, एल्डोस्टेरोन करता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसे भी आपको याद कर रख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, केमिकल नेम ऑफ T4 इज। तो T4 का आपको बताना है। फ्रेंड्स इसमें 2 ऑप्शन तो आपके कट जाएंगे। T4 क्या ट्राई होता है, वो तो कट जाएगा क्योंकि टेट्रा होता है। इसमें से आपको फर्स्ट और C में से आपको चूज करना है। तो क्या हो जाएगा, C पे देखेंगे तो टेट्रा आइडोथायरोनीन, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट पे देखा टेट्रा आइडोथायरोनीन, तो इसमें आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, आइडोथायरोनीन। तो दोनों इसमें ऑप्शन आपको एक जैसे दे रखे हैं, तो इसमें A भी हो जाएगा और आपका C भी हो जाएगा। तो ये दोनों इसके करेक्ट आंसर, क्योंकि सेम स्पेलिंग सब में दे रखी है, टेट्रा आइडोथायरोनीन। तो ये इनका करेक्ट आंसर आप आएंगे T4 का ये है। अगला क्वेश्चन पे आ जाएंगे। वो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, वो है आपका, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर डैश वर्जन्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन्स। तो आपको डैश में बताना है इसमें क्या आएगा, तो सिंथेटिक इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप याद रखेंगे तो B इसका करेक्ट आंसर हो गया। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑन बोन्स। तो बोन्स पे बताना है क्या होता है, तो मेलानिन होता है, ट्राईआइडोथायरोनिन होता है, GH या पैराथायरॉयड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है आपका वो क्या होता है, एक्ट ऑफ बोन, बोन पर काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका D। फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर आप जितने स्टार लगाएं उतने कम है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो कि बताना है, ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है वो होता है पेनक्रियाज से। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप हमेशा के लिए इसे याद रखेंगे। जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है वो पेनक्रियाज सीक्रेट करता है। फिर नेक्स्ट आपको बताना है हार्मोन बताना है, वो क्या बताना है, मेल सेक्स हार्मोन बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेल सेक्स हार्मोन आपको जो होता है वो एंड्रोजन होता है। यही फीमेल की बात करते हो, ईस्ट्रोजन इसका फीमेल का हो जाएगा। तो इसमें एंड्रोजन आपको बताना है वो मेल हार्मोन, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर रखेंगे हमेशा के लिए। फीमेल पूछे तो ईस्ट्रोजन याद करना है और मेल का पूछे तो एंड्रोजन आपको याद रखना है।
और अगला क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है हार्मोन ऑन नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स, ये इसका करेक्ट आंसर होता है। अगला है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड, तो ये आपका नहीं होता, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस नहीं होता, उसमें डक्ट पाई जाती है, तो यही इसका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, बाकी ये सब आपके सही स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर आपको बी याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है आपका एंडेमिक गॉइटर इज अ स्टेट ऑफ। जो एंडेमिक गॉइटर होता है, गलखंड होता है, वो क्या होता है? वो ऑप्शन आ जाएगा डिक्रीजेज थायराइड फंक्शन। क्या होता है? डिक्रीजेज आपका थायराइड फंक्शन होता है, डिक्रीज हो जाएगा तब वो आपका एंडेमिक गॉइटर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या रखेंगे? सी याद रखेंगे। आप देख सकते हैं सी ऑप्शन इसमें डिक्रीज थायराइड फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फिर से आपका जो मैच दी कॉलम आ गया है, आपको याद रखना है। जैसे PRL मैंने बता दिया था, वो क्या था? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होता है, तो फर्स्ट का आपका सी याद रखना है। और जो LH होता है, ये भी मैं पीछे बता चुका हूँ, जो पहला होता है वो होता है गोनाइडल एक्टिविटी। तो गोनाइडल एक्टिविटी आपका, तो फर्स्ट का सी, सेकंड का डी हो गया इसमें। और ACTC मैंने क्या बता दिया था? वो आपको बता दिया था स्टेरॉयड हार्मोन। तो वही आपका इसके हिसाब से ऑप्शन चेंज कर दिए हैं, बस वही इस हिसाब से आपका एक करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक बार ऐसे आप चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14वां क्वेश्चन है, PTH इज कॉल्ड एज हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन बिकॉज इट्स लीड टू द। तो इस प्रकार आप इसके ऑप्शन चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको सही आंसर आप जो याद रखना है, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट। जो LH आपका हार्मोन होता है, ल्यूटिजाइन हार्मोन होता है, वो सीक्रेट कहाँ से होता है? प्रोजेस्टेरोन से सीक्रेट होता है। तो यही आपको आंसर याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें इसे हमेशा के लिए। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स हमें लगता है ये क्वेश्चन हम पीछे करा चुके हैं। एन एडल्ट इनसफिशिएंट थायरॉक्सिन कैन लीड टू, तो इसमें क्या क्या बताया था? माइक्सीडीमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन है, ये रिपीट क्वेश्चन है, इसे याद रख लेंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चिल्ड्रेन हाइपोथायरॉइडिज्म अंडर एक्टिव थायरॉयड ग्लैंड्स कैन लीड्स टू। तो आपको बच्चों में बताना है, तो क्रेटिनिज्म इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्रेटिनिज्म। तो इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रेटिनिज्म। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाईयूरिनल रिदम ऑफ द बॉडी इज मेंटेन। जो आपका डाईयूरिनल रिदम होता है वो बॉडी मेंटेन करती है, वो कैसे करती है? फर्स्ट मेलाटोनिन स्टिमुलस और PTH और नॉरएपिनेफ्रिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेलाटोनिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखना है। तो इसका आप सकते हैं ए मेलाटोनिन करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच हार्मोन इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो आपका जो GH हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन, इसको क्या करता है? इनिविएट करता है, इनिविएट करता है। तो आपको वो बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इंसुलिन, गैनोट्रोफिन, आपका ये सब इंक्रीज करने वाले हैं, इनिविएट नहीं कर, सप्रेस करते हैं। तो इसमें आंसर आपका सोमेटोस्टेटिन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपको सोमेटोस्टेटिन इनिविएट ग्रोथ हार्मोन होता है। तो इस प्रकार आप याद करेंगे सी सोमेटोस्टेटिन। आज का जो नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आपका 20 है। इसी के साथ मैंने आपके 40 क्वेश्चंस बता दिए। अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँगा फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स उससे पहले लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। और इसमें आप स्कोर बता सकते हैं कि फर्स्ट 20 में से आपके कितने करेक्ट थे, और जो उसके बाद में जो बीच में से फिर से 1 से स्टार्ट किया था, उस 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, उसमें आप बता सकते हैं आपका स्कोर कितना हो रहा है। ओवरऑल 40 में से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड होता है उसके लिए क्या एसेंशियल हो? NaCl, I3, CO2 या H2CO3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा I3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी संदेह नहीं है, जो I3 है वो क्या करता है, किसके लिए आवश्यक होता है? थायराइड ग्लैंड के लिए आवश्यक होता है। तो आप अपना बताएं कि कितना फर्स्ट 20 में से कितना आपका आंसर आ रहा है। फर्स्ट 20 में से अगर मान लो आपके 15 भी आ रहे हैं तब भी आपका तैयारी सही चल रही है। और नेक्स्ट 20 में से आपके इसमें भी लगभग 15 ही आनी चाहिए। इस प्रकार ओवरऑल आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो टोटल है, मैंने 40 कराए हैं, 40 में से आपके समथिंग 30 भी आते हैं, तो बिल्कुल उनके लिए गुड मैं बोलूँगा। अपना स्कोर जरूर एक बार अपना कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।